हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक आपका कवर करेंगे ह्यूमैनिज्म। ठीक है, आपका जो MHI 2 का इग्नू का कोर्स है मॉडर्न वर्ल्ड, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमैनिज्म। ठीक है, आपको अलग से एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं 10 मार्क्स का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमैनिज्म। तो इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। इससे पहले रेनेसेंस पे भी वीडियो आया हुआ है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है ह्यूमैनिज्म, बट यहाँ पे हम इसको अलग से जो है डील करेंगे। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा इससे पहले, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं एंड देन अभी हम ह्यूमैनिज्म को कवर करते हैं। तो ह्यूमैनिज्म की अगर बात करें, ह्यूमैनिज्म को एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कंसीडर किया जाता है रेनेसेंस का। ठीक है, रेनेसेंस जो मूवमेंट आया यूरोप में, राइट, मिडल एजेस में बेसिकली हम बोलते हैं यूरोप में डार्क एज थी। ठीक है, जब जो क्लासिकल एंटीक कल्चर था, एंटीक्विटी, जो क्लासिकल एंटीक्विटी थी, ग्रीको रोमन कल्चर, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था। ठीक है, यूरोप वॉज इन द डार्क एजेस, वहाँ पे सुपरस्टिशंस वगैरह बहुत ज़्यादा थे, डेवलपमेंट्स हो नहीं रही थी, राइट, वो सारा डार्क फेज था। और उसके बाद रीबर्थ होता है क्लासिकल एंटीक्विटी का, क्लासिकल जो ग्रीको रोमन कल्चर था उसका, जो डेवलपमेंट्स होती थी पुराने टाइम में उसका। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रेनेसेंस। ठीक है, तो रेनेसेंस जो था, रेनेसेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है ह्यूमैनिज्म। अब यहाँ पे हम ह्यूमैनिज्म को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमैनिज्म को। अब देखिए, ह्यूमैनिज्म, पहले अगर हम टर्म की बात करें, इस टर्म को जो लिंक किया गया रेनेसेंस से, ठीक है, ये 19th सेंचुरी में लिंक किया गया। ठीक है, इससे पहले इफ़ वी टॉक अबाउट 15th-16th सेंचुरी, ठीक है, 14th-15th सेंचुरी जब रेनेसेंस का पीरियड था, उस टाइम पे स्कॉलर्स जो है ऐसे टर्म्स यूज़ नहीं कर रहे थे ह्यूमैनिज्म में। तब अगर हम देखें 15th सेंचुरी में, तब ये जो टर्म थी दैट वाज यूज्ड इन अनदर सेंस। ठीक है, एक अलग सेंस में इस टर्म का यूज़ होता था। फॉर एग्जांपल 15th सेंचुरी की अगर बात करें, उस टाइम पे जो ह्यूमैनिस्ट टर्म थी, ठीक है, ह्यूमैनिस्ट किसके लिए यूज़ होता था? वो मास्टर्स के लिए यूज़ होता था जो अलग अलग एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, लाइक ग्रामर, पोइट्री, हिस्ट्री, मोरल फिलॉसफी। ठीक है, उन मास्टर्स को बोलते थे ह्यूमैनिस्ट। तो ये जो ह्यूमैनिज्म टर्म है, इसको रेनेसेंस से बाद में आके स्कॉलर्स ने 18th-19th सेंचुरी में लिंक किया। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इससे पहले अगर हम एंशियंट कल्चर की बात करें, एंशियंट टाइम पे एक स्कॉलर थे सिसरो। ठीक है, सिसरो ने ह्यूमैनिटस टर्म जो है यूज़ करी थी। उन्होंने उनका इसको किस तरह टर्म्स में यूज़ की थी? उन्होंने बोला था कि ह्यूमैनिटस का मीनिंग है कि सिर्फ जो ह्यूमंस हैं, दे आर कैपेबल ऑफ नॉलेज अबाउट देयर ओन सेल्व्स। ठीक है, ह्यूमंस जो हैं सिर्फ उनको ही नॉलेज है उनके बारे में। ठीक है, इस तरह से ह्यूमैनिटस टर्म को यूज़ किया था सिसरो ने। अब यहाँ पे रेनेसेंस से अगर लिंक करें, इस चीज़ का कैसे सिग्निफिकेंस आता है वो बात करते हैं। ठीक है, अब हम अगर मिडीवल एजेस की बात करें, यूरोप में जो मिडल एज थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधकार था। ठीक है, सुपरस्टिशंस थे, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। ठीक है, रिलीजन को जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। देखिए, रिलीजन इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो और गलत रिलीजन के माध्यम से आप गलत बातें बोल रहे हो, ठीक है, एक्चुअल ट्रुथ नहीं बोल रहे, तो वो भी गलत है, राइट। तो यहाँ पे चर्च क्या करती थी? चर्च अपने बेनिफिट के लिए लोगों को बेसिकली गुमराह करती थी, उनको जो है गलत गलत बातें बताती थी। ठीक है, गॉड को जो है अलग एक मतलब तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को के अगेंस्ट था रेनेसेंस। ठीक है, रेनेसेंस जो है रेनेसेंस जो मूवमेंट थी उसमें बात होती थी रीज़न की। ठीक है, रीज़न, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रेशनैलिटी, इन सब चीज़ों की बात होती थी। ठीक है, और ये क्या बोलते थे कि जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, ह्यूमंस के पास ही वो कंट्रोल है, कैपेबिलिटी है टू नो अबाउट देमसेल्व्स। ह्यूमंस से ज़्यादा नॉलेज अपने बारे में, मतलब ह्यूमंस को ही अपने बारे में सबसे अच्छी नॉलेज है, राइट। ठीक है, जैसे हम कह देते हैं कि यार
एक बंदे को अपना जो है मतलब वो किस तरह का है क्या है, लोगों से ज़्यादा वो उसको खुद को पता होता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मिडीवल वर्ल्ड था उस टाइम पे बोला जाता था कि अगर आप बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, आपने कोई मतलब जो है कुछ ना कुछ पाप करा होगा, इस तरह से चर्च बातें करती थी। बट यहाँ पे जो सिसरो थे एंशियंट टाइम में, सिसरो बोलते थे, ह्यूमैनिटस टर्म का उन्होंने यूज़ किया था, और वो बोलते थे कि जो ह्यूमंस हैं उनके पास ही वो कैपेबिलिटी है कि वो जो है अपने बारे में सबसे अच्छा उनको पूरी नॉलेज है, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमंस को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई रादर देन रिलीजन, ठीक है, कि हाँ ठीक है रिलीजन, ऐसा नहीं है कि रेनेसेंस थिंकर्स जो थे वो कम्प्लीटली रिलीजन को अबंडन करते थे या रिलीजन को नहीं मानते थे, ठीक है, बट वो ये बोलते थे कि ह्यूमंस भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, रिलीजन की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, ह्यूमंस की अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ह्यूमैनिज्म टर्म का इस तरह से जो है यूज़ या आप बोल सकते हैं लिंक किया गया विद रेनेसेंस, बट ये एक्चुअल जो टर्म को लिंक किया गया रेनेसेंस से ह्यूमैनिज्म को, ये किसने किया, 19th सेंचुरी में स्कॉलर्स ने, ठीक है। अब अगर रेनेसेंस ह्यूमैनिज्म की हम बात करें, ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इसको मानते हैं, ठीक है, जो कि पेट्रार्क एक स्कॉलर थे 14th सेंचुरी में, उनको फादर कंसीडर किया जाता है इस मूवमेंट का, रेनेसेंस ह्यूमैनिज्म। बेसिकली रेनेसेंस की अगर बात करते हैं उसमें अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं, इसलिए इस मूवमेंट को बोलते हैं रेनेसेंस ह्यूमैनिज्म। तो जो रेनेसेंस ह्यूमैनिज्म था, इसका जो फादर है, तो इसके जो फादर हैं वो पेट्रार्क जो है उनको कंसीडर किया जाता है। पेट्रार्क 14th सेंचुरी के स्कॉलर थे इटली में। उन्होंने जो है उनके साथ और भी ऑथर्स वगैरह मिले, इन्होंने मिलके जो ग्रीको रोमन पुराना उनके जो क्लासिकल वर्क्स थे, राइट, उनको जो एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनको जो है बेसिकली इन्होंने सर्च किया, जो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गए थे, ठीक है। क्योंकि अगर आप रेनेसेंस की बेसिकली बात करें, रेनेसेंस भी वही है, रीबर्थ ऑफ एंटीक्विटी, क्लासिकल एंटीक्विटी, ठीक है, जो क्लासिकल एंटीक्विटी, क्लासिक वर्क्स थे, क्लासिक डेवलपमेंट्स थी, ठीक है, वो सारे कल्चर का रिवाइवल ही रेनेसेंस है। तो यहाँ पे जो पेट्रार्क थे उन्होंने भी अपने और ऑथर्स उनके साथ थे, उनके साथ मिलके पुराने जो वर्क्स थे उनको दोबारा से मतलब आप कह सकते हैं डिस्कवर किया, ठीक है। यहाँ पे क्या होने लग गया था, पहले वो जो है लिमिटेड लोग ही उनको जो है पढ़ पाते थे ग्रीक लैंग्वेज वगैरह में, राइट, इतना लोगों तक रीच नहीं थी उसकी। बट यहाँ पे क्या होने लगा था इस टाइम पे, जो ग्रीक वर्क्स थे, रोमन वर्क्स थे, ठीक है, मतलब इनको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, सो दैट अलग अलग लोग इनको पढ़ सकें, ठीक है, इनकी रीच जो है इंक्रीज हो सके। तो इस तरह से कहीं ना कहीं रिवाइवल किया गया क्लासिकल लिटरेचर का, क्लासिकल वर्क्स का, ठीक है। और पेट्रार्क जो थे वो बोलते थे कि देखिए जो भी मतलब पेट्रार्क हो गए, रेनेसेंस थिंकर्स हो गए, ये क्या बोलते थे कि जो मिडीवल एज थी यूरोप में वो एक डार्क एज थी, जिधर जो बारबेरियंस थे, मीन्स जो नॉन रोमन या नॉन ग्रीक थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल जर्मन्स थे, इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेड करा, ठीक है, और रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है, ठीक है। तो सारा हमारा जो कल्चर था, जो एक बहुत अच्छा कल्चर था जिसमें अलग अलग स्कॉलर्स आए, राइट, सॉक्रेट्स, एरिस्टोटल, प्लेटो, ठीक है, एंशियंट टाइम्स पे वो जो कल्चर था डेवलपमेंट्स का, ठीक है, जिधर आर्ट वाइज आर्किटेक्चर वाइज भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉस्ट हो गया ड्यूरिंग दिस बारबेरिक टाइम पीरियड, ठीक है, मिडल एजेस में। इस तरह की बात करते हैं रेनेसेंस थिंकर्स, या आप बोल सकते हैं पेट्रार्क, ठीक है। तो इनका बेसिक मोटिव होता है कि वो जो रोमन सिविलाइजेशन की एक स्पिरिट थी उसको दोबारा से रिवाइव करना, ठीक है, जो एक वो एंटी क्लासिकल कल्चर बोलते हैं उसकी स्पिरिट को रिवाइव करना, ठीक है। तो इस तरह से पेट्रार्क के थ्रू जो है ह्यूमैनिज्म की मूवमेंट स्टार्ट होती है, धीरे धीरे 15th सेंचुरी में यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में जो है ये स्प्रेड हो जाता है, ओके।
अब ह्यूमैनिज्म की अगर हम बात करें तो पहली बात तो यहाँ पे हमें नाम से ही पता लगता है कि ह्यूमंस जो हैं उनको यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे ह्यूमंस को दी जाती है, ठीक है। ह्यूमन नेचर जो है उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकुलरिज्म को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि सेकुलरिज्म जैसे हमने डिस्कस किया, क्योंकि अगर हम रिलीजन की बात करते थे तो रिलीजन में चर्च वगैरह जो है वो लोगों को एक्सप्लॉइट करी थी, ठीक है। तो अब उसके अगेंस्ट यहाँ पे सेकुलरिज्म जो है काफ़ी पॉपुलर होता है, तो सेकुलरिज्म भी जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है रेनेसेंस ह्यूमैनिज्म जो मूवमेंट थी इसका। बिकॉज यहाँ पे वही था कि यार आप, ठीक है, रिलीजन को फॉलो करो बट आप लोगों में गलत बातें, रिलीजन के नाम पे आप गलत बातें नहीं स्प्रेड करो, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी पे फोकस किया गया रादर देन डिविनिटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे और कौन कौन से एलिमेंट्स थे ह्यूमैनिज्म के, ठीक है। फर्स्ट जैसे इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, इंडिविजुअल ह्यूमंस पे जो है फोकस किया गया। एजुकेशन पे फोकस किया गया, ये था कि एजुकेशन स्प्रेड होना चाहिए जैसे जो पुराने टाइम पे जिस तरह से था, सो दैट ह्यूमंस जो हैं वो अपनी बेटरमेंट कर सके, दोबारा से वो कल्चर, एंटीक कल्चर दोबारा से आ सके जिसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी अलग अलग फील्ड में, ठीक है। तो ह्यूमैनिज्म जो मूवमेंट थी उसका भी वही मोटिव था, एजुकेशन को प्रमोट करना, सो दैट ह्यूमंस जो हैं अपनी बेटरमेंट के लिए काम कर सकें। उसके बाद यहाँ पे रीज़न, रेशनैलिटी, इसको इम्पोर्टेंस दी गई, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको इमेज दिख रही है, राइट, ये जो लियोनार्डो दा विंसी थे, ठीक है, उन्होंने एक ड्राइंग की थी वर्चुवियन मैन की। वर्चुवियन मैन यहाँ पे बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो ह्यूमन को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई है। ये अगर आप देखेंगे ये अर्थ दिखाई गई है, जो आपको ये स्क्वायर दिख रहा है ये बेसिकली अर्थ दिखाई गई है, और ये सेलेशियल वर्ल्ड दिखाया गया, कॉस्मिक वर्ल्ड। तो इसमें ये बताया कि जो ह्यूमन है वो इन दोनों का सेंटर है। ह्यूमन जो है वो कॉस्मिक वर्ल्ड और जो अर्थ है उसके गैप को ब्रिज कर सकता है। बेसिकली ह्यूमन को ही इम्पोर्टेंस दिखाई गई है कि अगर जैसे हम बोलते हैं कि ह्यूमन को मतलब सैल्वेशन चाहिए, ठीक है, मोक्ष चाहिए, तो ह्यूमन ही, उसके ही कर्म जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि आप, जैसे चर्च कहती थी, चर्च क्या बोलती थी मिडिवल टाइम्स में कि अगर आप जो है, आपने मान लीजिए कोई पाप किया है, कुछ सिन कमिट किया है, आप हमें पैसे दीजिए, ठीक है, आप जो है आपके वो सिंस जो हैं वो माफ़ हो जाएंगे, ठीक है, आपको फिर भगवान जो है पनिशमेंट नहीं देगा, इस तरह की बात करते थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि गलत है। यहाँ पे जो यूनिवर्स का सेंटर है, ठीक है, वो कौन है, ह्यूमन है। ह्यूमन के हाथ में है कि उनको जो है उनकी लाइफ किस तरह से रहेगी, ठीक है, ह्यूमन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो इतने कैपेबल हैं, और वो जो है एक कॉस्मिक जो वर्ल्ड है और अर्थ है उसके गैप को ब्रिज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी बातें होती हैं ह्यूमैनिज्म में। और यहाँ पे एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया, क्लासिकल आर्ट्स को इम्पोर्टेंस दी गई, साइंस को इम्पोर्टेंस दी गई, बिकॉज अल्टीमेटली जो ह्यूमैनिस्ट थे वो यही बिलीव करते थे कि इन चीज़ों के थ्रू ही जो ह्यूमंस हैं उनकी बेटरमेंट हो सकती है, उनकी प्रोग्रेस हो सकती है, और एक वो अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ह्यूमैनिज्म, रेनेसेंस ह्यूमैनिज्म आपका टॉपिक होता है, ठीक है, जिधर ह्यूमंस जो है इम्पॉर्टेंट थे, एजुकेशन को वो इम्पोर्टेंस देते थे, सेकुलरिज्म को इम्पोर्टेंस देते थे, ठीक है, और जो भी एक एंशिएंट कल्चर था उसके रिवाइवल की बात करते थे, क्लासिकल आर्ट्स, क्लासिकल जो है लिटरेचर, ठीक है, साइंस, उन सब चीज़ों की बात करते थे फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कवर होता है ह्यूमैनिज्म का। अगर इसमें कोई आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय गाइस।